चलिए आप बताइए कि डिफरेंशिएशन का क्लास नंबर कितना हो जाएगा बाबू। आपको क्लास नंबर देखा जाए तो 4 हो जाएगा। थर्ड क्लास तक हम लोग ऑल फार्मूला करवा दिए हैं और उस पर जितने भी क्वेश्चन हो सके हम सभी फार्मूला पे क्वेश्चन भी करवाए हैं। आज का जो क्लास रहेगा वो कुछ अलग अंदाज में देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक अलग तरीका से जो कि आपको एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत कम चांस है कि ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा और इस सिर्फ दिमाग लगाने वाला प्रश्न होगा। तो देखिए आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी देख लीजिए कि क्या ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोग डीसी पढ़े हैं तो ऐसा पढ़े हैं तो यस लिखना कमेंट में, अगर ऐसा प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नो लिखिएगा और इसको सीखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो कभी भी यदि ऐसा प्रश्न यदि आपको मिलता है तो इसको रहने दीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको बताया गया है कि यदि ऐसा प्रश्न रहता कि डी साइन एक्स और बटा डी एक्स, तो इसमें भार नहीं है क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट साइन का क्या पूछ रहा है, डीसी पूछ रहा है, जो कि साइन का डीसी आपका फॉर्मूला में बताया गया है कि डायरेक्ट क्या होता है कॉस एक्स। आपको ये भी बताया गया है कि साइन रहेगा तो डायरेक्ट कॉस एक्स। ये भी बताया गया कि यदि डी एक्स बटा क्या रहेगा डी एक्स, तो इसका मान कितना होता है 1। तो कहना कि हम तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स का डीसी जानते हैं, ऊपर रहना चाहिए था साइन, नीचे कैसे आ गए, तो सीधे पलटल है, डी एक्स ऊपर होल है और डी साइन नीचे होल है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि आपको dx से भाग लगाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि dx से भाग लगाएंगे, तो ऊपर में कितना है dx है और फिर इसमें भाग लगा रहे हैं dx से, मेन बटा फिर d कितना लिखा हुआ है sin x और इसमें भी हम लोग dx से क्या लगा लेंगे, भाग लगाएंगे। देखिए dx जस का तस, इसमें भाग लगाया गया है dx से, फिर d sin x जस का तस, फिर dx, फिर उसके बाद इसमें भी हम लोग dx से भाग लगाए हैं। और आप यहाँ से बता सकते हैं कि dx यहाँ से कि dx बटा dx का वैल्यू कितना आप लोग जानते हैं, 1 जानते हैं, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि 1 हो गया और मेन बटा और d sin x बटा dx, इतना का वैल्यू आपका 1 आया है, इतना का वैल्यू आप क्या जानते हैं, cos जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे cos x। और बताइए cos जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, sec हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या कह देंगे, sec x हो जाएगा। और इसको बना लिए हैं तो इसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इसको बनाइए। ये क्वेश्चन कुछ अलग है क्योंकि डी साइन एक्स मोड में है और डी एक्स है और कर रहा है एक्स जो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से कर रहा है, उसको हम बताएंगे और इस प्रश्न को भी हम बताएंगे। तो पहले ये अगर बना, जो बच्चा सीख गए हैं इसको फटाक से अगर बना लीजिए, ठीक है, बनाइए। बन गया है, चलिए तो बन गया है तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। बाबू ध्यान देना है ना, मिटा दिए, दिक्कत है अगर है तो ई वाला से हम बताते हैं तो इसको उतार लेना, ठीक है। कुछ कुछ बच्चा को ऐसा हो जाता है कि सर तो बताया कल तो मिटा नहीं दिए, तो हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ से समझिए कि प्रश्न को हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि हम अच्छा से बना सके। तो यहाँ पे क्या है कि डी एक्स और वटा कितना है डी tan x। और बात को ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, dx से भाग देंगे, तो dx में dx से भाग दीजिए, ठीक है, मेन बटा डी tan में किससे भाग देना है, हाँ डी tan में है ना, किससे भाग देंगे dx से। तो इतना के वैल्यू आप लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। अब इसका वैल्यू तो आप जानते हैं ना जी, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan का डीसी आप सेक स्क्वायर जानते हैं। जो बच्चा नहीं जानते वो वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 3 तक में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से बताइए ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक जो है कॉस से शादी किया था, यानी कॉस इसका उल्टा होगा, आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को लगले देख लेते हैं, हम लोग समेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, भाग लगाइए, डी साइन एक्स में भाग लगेगा किससे, डी एक्स से, मेन बटा डी कॉस एक्स में भाग लगेगा किससे, डी एक्स से। चलो साइन का डी सी कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस बटा साइन कॉट ना होता है जी, है ना, और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। इतना उतारने के बाद हम ये क्वेश्चन को अभी जस्ट बताते, यहाँ से एक अच्छा लेवल का हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। चलिए उतारिए, तो वहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया हम उसको यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है। इस टाइप का यदि प्रश्न देगा तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। दिया है कि डी साइन एक्स और इसमें मोड लगाकर क्या दे दिया है डी एक्स, और यहाँ से कह रहा है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, आपको बोल सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड भी बोल सकता है या थर्ड भी बोल सकता है। अब इसको बनाना है
सबसे पहले कि आपको मोड से निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स जो है बिलोंग करता है कहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे यहाँ से कि 10th क्लास में आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे बाबू, कि नहीं पढ़ी है, 11th पार कर गई है ना। ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है, सेकंड होता है, और क्या होता है आपको थर्ड होता है, क्या होता है फोर्थ। ये भी आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है, पॉजिटिव होता है। और सेकंड में आपको सेकंड में आपको साइन एक्स और कॉस एक्स या साइन थीटा कॉस थीटा भी कह सकते हैं, आपका पॉजिटिव होता है। बाकी सारा निष्पत्तियां निगेटिव होता है, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, सब निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो एक्स बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से डी जब मोड से निकालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा और ऐसे लग जाएगा, और डी क्या होगा, एक्स। बताओ डायरेक्ट आपको डीसी मेरा साइन का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। आगे ध्यान दीजिए, और भी क्वेश्चन दे सकता है कि डी कॉस एक्स, और ऐसे क्वाड्रेंट लगा कर दे सकता है डी एक्स, और बोलेगा यहाँ से कि एक्स जो है आपको बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए आप बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट, अच्छा हम कहीं गलती ना बोल दिए, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंडों में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव रह गया। पहला घर में सब पॉजिटिव होता है, यह सब में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से बताओ सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नहीं, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये कॉसेक लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी में लिखा गया है ना, कॉसेक थीटा। साइन शादी किया था कॉसेक से, इसलिए कॉसेक आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा निष्पत्तियां नेगेटिव रहेगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट दिया है, इसके मतलब ये हुआ कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि डी और माइनस कॉस निकलेगा। देखो मोड से निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है कॉस। आगे ध्यान देना है, यहां से रखेंगे dx, आपको कभी भी माइनस रहेगा उसको बाहर फेंक दीजिएगा, तो माइनस बाहर आ गया, कोई दिक्कत। हम लोग किसको करेंगे, cos x और dx। चलिए लास्ट लाइन, माइनस कॉस का हम क्या बताए हैं, माइनस साइन, कॉस का क्या बताया है, माइनस साइन। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन एक्स। हमें लगता है यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी में बनाइए, और आपको दे दिया है यहाँ से क्वेश्चन कि डी tan x और मोड दे दिया है और दिया है dx, और यहाँ से कह रहा है कि x जो है बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्वेश्चन बनाइए, और इसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीका से कैसे देता है मैं उस पर भी जिक्र करूंगा। तो इसको पहले बनाइए, हाँ इसको उतारिए, इतना ध्यान दीजिए। हम इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया है कि डी tan x और मोड में दे दिया है dx। चलिए आपको कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है आपको तीसरा घर से, तो बताइए कि थर्ड घर में, देखो ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, ये आपका चौथा घर हो गया, कोई दिक्कत है। और आपको बताना है कि तीसरा घर में जो है बाबू, उधर दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ, अब ठीक है। तीसरा घर में आप बताइए, तीसरा घर में आपका tan और cot क्या है, पॉजिटिव। तो तीसरा घर में tan पॉजिटिव है, तो मोड से निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि d और क्या हो जाएगा, tan x अब बटा dx। चलिए tan का डायरेक्ट dc क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आंसर। लेकिन कभी कभी यहाँ तक सब बना लिया बच्चा, एक बार और देखो, tan जो है सबसे पहले मोड से निकलना है, तो यहाँ रेंज देखना कि किस क्वाड्रेंट में दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल गया मोड से। अगर यहाँ कॉस रहता तो नेगेटिव निकलता, सेक रहता नेगेटिव निकलता, या सेक रहता तो नेगेटिव होता, कहीं कि घर के कारण। लेकिन tan पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव ही निकला। और tan का डायरेक्ट आपका फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स। हम आपसे पूछेंगे tan का डीसी, तो सेक स्क्वायर ना बोलोगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ से ये वाला जो देने का तरीका चेंज कर देता है कभी कभी, है ना, उतारने वाला उतार लो, है ना, इसको क्या करता है, चेंज करता है कभी कभी, कैसे कर देता है, तो बात को समझिएगा। उतारिए फटाफट, लेट नहीं कीजिए, जिसको उतारना है ना, आना तो बाकी तो समझ ही रहा है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, इधर ही लिखने का हम प्रयास करेंगे। इसको हटा दे, यहां से समझिए। एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कभी कभी दे देता है कि डी और साइन यहां से एक्स और डी एक्स, और देने का इसका तरीका कुछ अलग रहता है। क्वेश्चन कह देगा कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो कह देगा कि आपको बोल देगा कि पाई बाई 2 से क्या है, बड़ा है। क्या है? पाई बाई 2 से बड़ा है। और कह देगा कि पाई से क्या है, छोटा है। छोटा, देखो यहां से छोटा हो गया, मुंह छोटा। एक्स क्या कर रहा है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो पाई बाई 2 से बड़ा की ओर और पाई से छोटा, मतलब पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई बाई 2 से क्या है, बड़ा है, और पाई से क्या है, छोटा है। तब इसको हम लोग कैसे है क्वेश्चन को बनाएंगे, तो बात को समझिए। यहाँ से हम लोग कहेंगे चलो हम समझ गए कैसे देना चाहे। आपको पता ना कि 0 डिग्री का कौन बनता है, पाई बाई 2 का ना रहता है जी। कितना पाई रहता है, 180, 90, 180, 270, 270, तो 270 को 3 पाई बाई 2 लिखा जाता है, और यहाँ से आपको पाई लिखा जाता है। कितना पाई, 2 पाई ना जी, है ना। तब बात को समझिएगा यहाँ से कि आपको कह रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, पाई बाई 2 से बड़ा कर रहा है। तब पाई बाई 2 से बड़ा करे, तुम सुनते रहना कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। तब पाई बाई 2 से बड़ा करा तो आगे की ओर जाएगा, अगर पाई बाई 2 से छोटा करता तो पीछे की ओर जाता। तब पाई बाई 2 से क्या करा कि एक्स का मान देखो बड़ा है, बड़ा, तो चलो आगे की ओर। फिर पाई से क्या करा, छोटा, तब पाई से छोटा करा, तब पाई से बड़ा करता तो आगे जाता, लेकिन छोटा का तो इस घर में, यानी ई वाला मेन रूप से किस घर में आ रहा है, एक्स किस घर में आ रहा है, आपको एक्स जो आ रहा है दूसरा घर में आ रहा है। किस घर में आ रहा है, दूसरा घर में। और दूसरा घर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको मोड से जब निकालेंगे तो साइन एक्स ही निकलेगा, और साइन का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स। ये बात समझ में आ गई कि कैसे दे सकता है। तो इसको एक बार और ध्यान दीजिए, आपको डी साइन एक्स मोड में है और डी एक्स, और कह रहा है कि एक्स जो है ना वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो बड़ा कहता है तो ऐसे देखो, घड़ी की विपरीत दिशा में चला जाता है। जैसे 0 डिग्री है तो 90 हुआ, 90 हुआ, ऐसे गया था ना 90 हुआ जी, ठीक है। फिर 90 के बाद 180, 270, 360, ऐसे घूमते रहता है। तो देखिए कह रहा है कि पाई बाई 2 से बड़ा, तो बड़ा कह रहा है तो पाई बाई 2 से बड़ा, 90 से बड़ा 91, 92, 93 सब होता है। फिर कह रहा है पाई से छोटा, मतलब 180 से छोटा, तो 180 से छोटा हम लोग कह सकते हैं 179 भी बोल सकते हैं, 178 भी बोल सकते हैं। मतलब ई वाला घर में मेन रूप से एक्स का मान आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ई घर में, क्योंकि पाई बाई 2 से बड़ा कर रहा है, पाई से क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, तो यही घर में आएगा। ई घर में देखो यहाँ हम क्या बताया कि साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव में ही मोड से निकला है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। और दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो ना रे, और चलेंगे दूसरा तरीका से। एगो हाथ रख कैसे कर दो तो है ना चलो यहां से अब 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, इस तरीका से आप समझिएगा। इसको बढ़िया से उतार लीजिए कि कहाँ पे क्या है और कैसे चलना है। अगर बड़ा कहेगा तो ऐसे चलना है, आगे की ओर उड़ान भरना है, छोटा कहेगा तो पीछे की ओर उड़ान भरना है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए और यहाँ से हम क्वेश्चन देते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे और उसको बना लीजिएगा। इसको पहले उतार लीजिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे कितना क्वेश्चन ले लिया गया है, 4 प्रश्न लिया गया, और चारों को हम लोग एकदम चुटकी बजाकर सोल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू कि सबसे पहले इसको मोड से निकालना। तो मोड से निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, डी सबसे पहले देखो कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से बड़ा कर रहा है, तो पाई बाई 2 से बड़ा तो आगे की ओर चलना है, और पाई से छोटा कर रहा है तो पीछे की ओर। तो ये मूल रूप से कौन घर में आया, एक्स जो आएगा सेकंड घर में। सेकंड घर में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ आपका माइनस कॉस निकलेगा, मोड से निकलेगा तो माइनस कॉस निकलेगा और डीएक्स रहेगा। चलिए माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस बाहर आ गया। और बताओ कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स ना, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेन वाला में ध्यान देना है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो तो इसमें ध्यान देना हम लोग। तो आप बताइए यहाँ से कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो पाई से क्या कर रहा है, बड़ा है, तो पाई से बड़ा तो आगे की ओर चलेगा, और 3 पाई बाई 2 से छोटा तो पीछे की ओर।
तीसरा घर में ना एक्स आ गया, तो तीसरा घर में जब एक्स आ गया है तो तीसरा घर में आपको पता है कि tan और cot ही पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड से tan निकलेगा तो पॉजिटिव में ही निकलेगा। और यहाँ से हम लोग कर लेंगे कि d है ना tan x और बटा dx। tan का dc क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। आंसर समझ में आ रहा है। चलिए ई वाला देखो, यहाँ पे क्या है कि d मोड से निकालो तो π/2 से क्या कर रहा है, सॉरी पाई से बड़ा कर रहा था, पाई से बड़ा इधर और 3π/2 से छोटा इधर, तो ये वाला घर में ना आ जाएगा। एकरा में साइन कोची होता है नेगेटिव ना, क्योंकि साइन तो एकरा में पॉजिटिव होता है, एकरा में तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से कहेंगे माइनस साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से क्या हो जाएगा dx। चलो माइनस बाहर आ गया, साइन का क्या होता है, अरे माइनस बाहर आ गया, एक जगह कम है, और साइन का क्या होता है cos x, तो गुणा करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा आंसर। कॉट वाला इसी प्रकार चलेंगे, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगो पर आते हैं। इन्वर्स ट्रिगो के मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स ट्रिगो से आपको डीसी दिया जाता है कि इन्वर्स ट्रिगो से कैसे क्वेश्चन, तो यहाँ तक आप लोग का स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं जी, जैसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बन जाएगा ना जी। देखिए आपको जो प्रश्न है ध्यान देना है, ऐसा मिल जाएगा, उतारने का समय देंगे आपसे, है ना। मान लेते हैं कि दे दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से दे देगा dx। इसका पूछेगा क्या होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन ए में बताओ तो कितना होने वाला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बी में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सी में 0, डी में नन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान देते रहना है, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये उस बच्चा को समझ में आएगा जो डीसी पढ़े हुए, जो डीसी नहीं इन्वर्स ट्रिगो पढ़े हुए, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगो का क्या है, यहाँ पे आपको डीसी करना है। तो आपको फार्मूला है कि साइन इन्वर्स, देखो जो बच्चा पढ़ा है उसी को समझ में आएगा इन्वर्स ट्रिगो, इसीलिए पहले ही पढ़ाया जाता है, जिसको ITF बोलते हैं। तो आपको फार्मूला है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस है ना इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ये आपका फार्मूला है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से d इतना की जगह आप क्या लिखिएगा π/2 और नीचे dx। आपको बताया गया है कि कॉन्स्टेंट्स का डीसी क्या होता है 0 होता है, कि कॉन्स्टेंट है, अचर है, इसीलिए इसका डीसी क्या हो जाएगा 0। बात को समझिएगा। एक प्रश्न और उसी बच्चा को समझ में आएगा जिसका फार्मूला पहले से ITF का क्या है कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बनाइएगा कि डी क्या है कि डी, और यहाँ से दे दिया है कि tan इनवर्स एक्स आप प्लस cot इनवर्स एक्स। इसका डायरेक्ट हमको बताओ कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन लिखने का जगह नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर बताइए कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पूरा फार्मूला है बाबू, कितना इसका आंसर होता है π/2। ये हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, ये आपका फार्मूला ITF में पढ़ना है। जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको तो दिक्कत है, क्योंकि ITF तो बहुत दिने पढ़ा देना चाहिए किसी भी टीचर को, है ना। सोच रही कि अच्छा हाँ सर तो हम पढ़ा रखे हैं, ऐसा बात नहीं है, है ना। चलिए तो D इतना के वैल्यू π/2 होता है, तब π/2 हो जाएगा और नीचे dx हो जाएगा, तो इसका कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं तो उतारिए। आप फिर एक क्वेश्चन लाते हैं, जल्दी फटा। देखिए अरे यहाँ से क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। आप इन्वर्स ट्रिगो पढ़ें तो अच्छा बात है ना, नहीं पढ़े तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगा, सिर्फ आज भर, कल से आपको दिक्कत होने वाला बात नहीं है। हम इन्वर्स ट्रिगो का ऑल फार्मूला लिखवा देंगे, वैसा रहेगा। तो चलिए डी मान लेते हैं कि दे सकता है आपको, अरे यहाँ दे सकता है कि डी π/2 और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और बोल देगा यहाँ से कि dx, और बोलेगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखते चलिएगा, आप लोग लिखते चलिए। यहाँ से दे देगा कि साइन एक्स, बी में दे देगा कॉस एक्स, सी में दे देगा 1/√(1 - x²), और डी में दे देगा 1/√(1 - x²), आगे माइनस लगा के। चलिए आप लोग बता दीजिए पहले कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। दिमाग लगाओ, दम दिखा वाला क्वेश्चन है, कौन होगा। चलिए किसी बच्चा को कॉस लग रहा है, किसी बच्चा को कुछ और लग रहा है,
तो हम लगले बना ही देते हैं, क्या कि हमारा मोबाइल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, है ना। और बाद बना देंगे तो आपने उतार लेना। बाकी ऑनलाइन वाले तो समझ ही रहे हैं कि कितना आपको दम है जो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। दम लगाइए, दम इसको क्या कहता है, दिमाग लगाइए, दम दिखाइए। अब यहाँ से ध्यान दो। अरे तू काला छटपटा रहा है इसमें गर्मिया में, एक में रिकॉर्ड हो जाता है तो हमारा ना पता ही सब बात, ठीक है। चलो देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट पढ़ना है एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपका होता है पाई बाई। और आपको पता है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को छोड़ देते हैं तो उधर पाई बाई 2 पहले से है और कॉस जाएगा तो आपका कोची में चल जाएगा माइनस में। तो देखो इस सीधा सीधी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो कहेंगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ सकते हैं आप कि पूरा के जगह पे डायरेक्ट हम फार्मूला के यूज किए कि कितना के जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। और बताओ तो डायरेक्ट आपको साइन इनवर्स का डीसी नहीं पढ़ावल है रे, साइन इनवर्स का डीसी पढ़ाया 1/√1 माइनस x स्क्वायर। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसी प्रकार आप जल्दी में बनाइए, है ना। और यहाँ से दे दिया d π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ से क्या है dx। ऑप्शन यही है, जल्दी कीजिए सही। यहाँ एक आध और दे देते हैं क्वेश्चन, बनाने वाला बनाते रहना, ऑनलाइन वाले भी बच्चा अपना बनाते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए डी यहाँ से, चाहे ऑनलाइन वाले के बाद में एगो बना लीजिए। देखो यहाँ से ये वाला प्रश्न हम बना दे रहे हैं क्योंकि अभी दिए थे, साफ करके हम लिख दिए। तो बताइए कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स x। ये क्या होता है फार्मूला, और कॉस इनवर्स का डीसी पढ़ा है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। देखो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका क्या होता है फार्मूला होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x होता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x बटा नीचे क्या है dx। तो tan का डीसी नहीं जानते हैं, 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट कॉसेक, क्या होता है कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक का तो हम डीसी पढ़ाए हैं ना जी, क्या होता है माइनस में सी लगा हुआ है इसलिए माइनस में 1 है ना √x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन आगे x लगेगा, है ना याद। ये तो फार्मूला डायरेक्ट चल रहा है, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। यहाँ भी आपको पढ़ाया गया फार्मूला कि साइन इनवर्स साइन x, इसका फार्मूला होता है x। साइन इनवर्स साइन x फार्मूला होता है x, तो dx। तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, dx बटा dx का मान कितना होता है 1। हमें उम्मीद है कि हम समझाने में सफल रह पा रहे हैं, है ना। चलिए आप लोग लिखिए इसको फटाफट, तब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। चलिए रे नया प्रश्न है ना, जो हम पिछला बताएं उसी टाइप का लेकिन लगभग है। तो कॉस इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है x ना जी, इसका फार्मूला x होता है dx। मान कितना हो जाएगा 1, इसका भी x होता है ना, नीचे क्या हो जाएगा dx मान 1। फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पे। कल का क्लास बहुत आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, रूल फॉर डिफरेंशिएशन चलेगा कि डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल।